अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मस्जिद बहरा भाई में मौजूद हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना अख्तर नदवी साहब मौजूद हैं, जो कि रमज़ान के ताल्लुक़ से जो महीना भी चल रहा है, कल इसके बाद ईद आने वाली है, तो लॉकडाउन के ऐसे माहौल में ईद की नमाज़ और भी कई तरह के मसले मसाइल हैं जो कि पूछना ज़रूरी है। तो मौलाना अख्तर नदवी साहब कुछ बातचीत करते हैं कि ईद की नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाए। तो मौलाना साहब आप हमें बताएं कि इस लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है, इसमें ईद की नमाज़ किस तरह से पढ़ें। जी, ईद की नमाज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ईद की नमाज़ वो अहनाफ के नज़दीक वाजिब नमाज है और शवाफ़ी के नज़दीक वो सुन्नत है। अभी रमज़ान का महीना गुज़रा, हमने नमाज तरावी जो रमज़ान की एक ख़ुसूसी नमाज है वो भी इसी तरह से पढ़ी, जो सुन्नत है कि मस्जिदों में भी 5 लोगों ने अदा की और घर पर भी लोगों ने अपने तौर पर जमात बनाकर अदा की। जुमा जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो नमाज भी हम इसी तरह से अदा कर रहे हैं। तो फिर ईद की नमाज के ताल्लुक़ से इतने ज़्यादा लोग बेचैन क्यों हैं? मैं समझता हूँ इसलिए है क्योंकि ईद की नमाज़ साल में एक मरतबा होती है और ईद की नमाज की यकीनन अपनी खुसूसियात है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में अदा करने का हुक्म दिया है और इसका एक मकसद ये भी बताया गया है ताकि मुसलमानों का इत्तेहाद नज़र आए, मुसलमानों का आपसी मोहब्बत और आपसी भाईचारा नज़र आए। लेकिन चूँकि अभी इस मौके पर कोरोना वायरस कोविड-19 के सिलसिले में जो महामारी फैली हुई है, ऐसे में लोगों का एक साथ जमा होना, किसी भी तरह का इज्तिमा करना ये मुमकिन नहीं है। तो तमाम दारुल और तमाम उलमाए किराम ने ये फतावे जारी किए हैं कि लोगों को चाहिए कि लॉकडाउन के चलते हुए ईद उल फित्र की नमाज़ वो अपने घरों पर जमात के साथ अदा करें। तो मौलाना साहब, एक बात आती है सामने कि ईद की नमाज़ घर पे किस तरह से पढ़ी जाए, कि खुतबा ईद की नमाज़ में ज़रूरी होता है, तो उसका कैसे एहतमाम किया जाए। जिस तरह से हम जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे उसी तरह से ईद की नमाज़ भी पढ़ें। जुमे की नमाज़ में खुतबा वो नमाज से पहले होता है, उसके बाद नमाज़ अदा की जाती है। ईद उल फित्र में नमाज़ पहले अदा होती है ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, उसके बाद खुतबा दिया जाता है। लेकिन जुमा के खुतबे में और ईद के खुतबे में एक फ़र्क है। जुमा का खुतबा वो फ़र्ज़ है और ईद का खुतबा वो सुन्नत है। अगर किसी को खुतबा याद नहीं है तो भी नमाज हो जाएगी, वो सिर्फ़ अपनी 2 रकात नमाज जमात के साथ ज़ायद 6 तकबीरों के पढ़ ले और खुतबा ना दे तो भी नमाज हो जाएगी। नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की नमाज़ ख़ास तौर पे कि कितने लोगों को इकट्ठा होना ज़रूरी है, मतलब कितने लोग, कम से कम कितने लोग ईद की नमाज़ जमात के साथ पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज़ में इमाम के अलावा 4 लोगों का होना ज़रूरी है। 4 लोग अगर होते हैं तो ईद की नमाज़ हो सकती है और 4 लोगों से अगर कम है तो फिर ईद की नमाज़ नहीं होगी। उन्हें चाहिए कि वो इनफरादी तौर पर चाश्त की नमाज़ अदा करें, 2 रकात या 4 रकात। तो ये चाश्त की नमाज़ है, तो इसका क्या टाइम टेबल होता है कि किस तरह से पढ़ी जाए इस नमाज़। चाश्त की नमाज़ ये सुन्नत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है और ये रोज़ाना सूरज बुलंद होने पर, जब सूरज तुलू होता है उसके बाद जब बुलंद हो जाए तब से लेकर और सूरज के ज़वाल होने से पहले पहले तक इसका वक्त रहता है। आम तौर पर इसका वक्त वो 9 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक का है। जो जॉइंट फैमिलियां हैं उनके यहाँ तो ये एक अच्छी बात है कि तादाद ज़्यादा रहेगी तो वो ख़ुद अपने घर पर अपने घर के मेंबरों के साथ नमाज़ अदा करें, पड़ोसियों को और दूसरे लोगों को बुलाने की ज़हमत ना करें। ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और उनकी फ़र्ज़ वाजिब की अदायगी भी हो जाएगी। तो ये ईद की नमाज़ का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा मिनिमम। ईद की नमाज़ का वक्त चाश्त का जो वक्त होता है वही वक्त होता है, लेकिन अव्वल वक्त वो इशराक से शुरू हो जाता है। अभी अगर देखा जाए तो 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद से ईद की नमाज़ का वक्त शुरू हो रहा है और
11:30 بجے تک عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کے موقع پہ اکثر لوگ آپس میں ملتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور عید کی بداعی دینا لوگوں کے گھر گھر جاتے ہیں، رشتے دار سے ملنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لاک ڈاؤن کے جو ماحول چل رہا ہے اس میں آپ لوگوں سے کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ اس موقع پر لوگ احتیاط برتیں، کیونکہ گلے ملنا یا معانقہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک محبت کی علامت ہے اور محبت کا یہ ظاہری روپ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی سے معانقہ نہیں کریں گے، ہم مسافہ نہیں کریں گے تو ہم اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے بھلائی نہیں چاہ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں اس بات کو کہا گیا ہے ڈاکٹرز کے ذریعے سے کہ لوگ کسی دوسرے سے گلے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے بچیں، اس لیے ہمیں بھی اس موقع پہ بچنا چاہیے۔ تو جو اسلام دھرم میں جو وبائی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا احتیاط کے بارے میں کیا باتیں بتائی گئی ہے؟ آپ اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں، کہ جب کسی علاقے کے اندر کوئی وبا پھیل جائے تو پھر وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وہیں پر رہے، کسی دوسرے علاقے میں نہ جائے، اور اگر کسی دوسرے علاقے کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے تو بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ نہ تو ہم جان بوجھ کر کسی وبا زدہ علاقے کے اندر جائیں، اور اگر ہمارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے تو ہم اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ تو گویا کہ کوارنٹین اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میل کھاتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے مولانا اختر ندوی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ گھر میں عید کی نماز کس طرح سے پڑھی جائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل کی طرف سے آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ۔